जब हजारों छात्र परीक्षा से गायब हो जाएं, तो सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं, व्यवस्था की संवेदनशीलता का होता है। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर में सामने आई एक चौंकाने वाली स्थिति ने पूरे राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्र 2021-24 के लगभग 9000 छात्र अंतिम सेमेस्टर परीक्षा से अनुपस्थित हैं, क्योंकि उन्होंने परीक्षा फॉर्म ही नहीं भरा। क्या यह सिर्फ आंकड़ों का मामला है या इसके पीछे छिपी है सामाजिक आर्थिक असमानता, प्रशासनिक उदासीनता और युवाओं का टूटता हुआ शैक्षणिक भरोसा? आज हम इसी ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं आइसा के राज्य सचिव श्री त्रिलोकीनाथ एवं गुडू जी से, जो न सिर्फ इस समस्या को जोर से उठा रहे हैं बल्कि इससे जुड़े व्यापक सवालों को भी सामने ला रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी राय, उनकी मांगे और उनके प्रस्तावित समाधान। एमपीयू का यह गंभीर मुद्दा, स्टूडेंट के ड्रॉप आउट का यह समस्या बहुत गंभीर है। यह छात्रों के हित से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं आइसा से त्रिलोकी जी और गुडू जी। स्वागत है त्रिलोकी जी, आपका भी धन्यवाद। त्रिलोकी जी, ये जो हमने अभी खबर पढ़ी और आपने भी हमें संदेश दिया था कि आखिर क्या कारण हुआ कि अचानक से परीक्षा से ठीक पहले इतने छात्र गायब हो गए? आखिर उन्होंने एडमिशन लिया होगा यह सोच करके कि हमें पढ़ना है, हमें डिग्री लेनी है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, और जब वो परीक्षा की घड़ी आई तो अचानक गायब हो गए। आप क्या इसका कारण समझते हैं और इसका भविष्य में क्या क्या परिणाम हो सकते हैं और इसमें कैसे सुधार की जा सकती है? पलामू प्रमंडल जैसे इलाकों में जो विश्वविद्यालय है, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, जो ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है, इसका हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। 2020 में मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई और नई शिक्षा नीति आने के बाद पूरे पलामू में ही छोड़ दीजिए आप, पूरे झारखंड, पूरे देश भर के आप देखेंगे, खास करके जो पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां गरीबी है, असमानता है, जहां पे पलायन है, बेरोजगारी है, उस इलाकों में आप देखेंगे तो जो शिक्षा का स्थिति है बहुत गंभीर होते जा रहा है। और उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने उसी समय 2020 में ही पूरे देश भर के छात्र नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे थे। इसीलिए हम लोग जान रहे थे कि नई शिक्षा नीति जब नई शिक्षा नीति जब लागू करने की जैसे ही मोदी सरकार ने बात किया, उस समय तमाम छात्र संगठन एबीवीपी को छोड़कर तमाम छात्र संगठन ये बात बोल रहे थे कि भारत जैसा देश जहाँ पे आज भी पलायन है, बेरोजगारी है, बाल तस्करी है, आपका बाल मजदूरी है, इन तमाम पहलुओं के साथ आप देखेंगे कि नई शिक्षा नीति में लगातार बात हो रही है कि फीस बढ़ाई जाएगी, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। आप समझिए, ऑनलाइन शिक्षा की बात होती है तो आप यहाँ पे ना नेटवर्क है, ना बिजली है, ना एंड्रॉइड फोन है बहुत सारे बच्चों के पास, ना उसके पास रिचार्ज के पैसे हैं। तो इन स्थितियों में जब हम लोगों ने आकलन किया तो हमारा छात्र संगठन पूरे देश भर में ये आंदोलन चलाया था, पूरे विश्वविद्यालय में हस्ताक्षर अभियान चलाया था नई शिक्षा नीति के खिलाफ। और उसी समय हम लोगों ने विरोध किया था कि जब नई शिक्षा नीति लागू होगी तो ये स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति लाया गया है ये पूरा कारपोरेटों के लिए है, ये एक पैसा कमाने के लिहाज से, एक व्यापार के लिहाज से नई शिक्षा नीति बनाई गई है, जिसमें दलित छात्रों को, गरीब छात्रों को, मजदूरी करने वाले बच्चों के लिए, किसान के बच्चों के लिए एकदम बिल्कुल जगह नहीं है। और उसी का परिणाम है कि नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में 25,000 छात्रों में से 9,000 छात्र एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। चाहे वो कारण विश्वविद्यालय कई गिना है, वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, क्यों नहीं भर पा रहे हैं, वो एग्जाम लास्ट में नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं दे पा रहे हैं। एक तो समय, आप जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिए हैं, आप समझिए जिस इलाके में हम बैठे हैं और जो हमारा समाज है, यहाँ पे जो स्थिति है समाज की, हम देखते हैं कि बात सही है कि बाल मजदूरी ये भी काफी है। बाल मजदूरी का ही नतीजा हमने देखा कि कैसे इसी इलाके में एक बच्ची को गुजरात में रेप कर दिया जाता है। उसका कारण क्या था? यही कारण था कि उसके माँ बाप पूरी पलायन के लिए बाहर गए थे और बच्चों को भी लेके गए थे। जिन बच्चों
के हाथ में कलम किताब होनी चाहिए, उनके बच्चों पे ईंटा बालू पत्थर का बोझ पड़ रहा है, तो उसका स्थिति है कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है। और इसकी पूरी जवाबदेही सरकार की है, विश्वविद्यालय प्रशासन की भी है। हम देख रहे हैं, कोई झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में भारी प्रोफेसरों की कमी है, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, लाइब्रेरी की कमी है, जो शैक्षणिक माहौल होनी चाहिए, शैक्षणिक वातावरण होनी चाहिए कैंपस में, वो नहीं है। सिर्फ बिल्डिंग बना देने से जो हम ये समझते हैं कि जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग ईंटा बालू पत्थर से बनाया जा सकता है, लेकिन उसका जो श्रृंगार है, उसका जो सजावट है, उस सजावट कैंपस में रह के छात्र करेंगे। लेकिन पलामू जैसे इलाका में, झारखंड जैसे इलाके में जो आदिवासी इलाका है, यहाँ पे गरीबी है, पलायन है, इन तमाम पहलुओं को आप देखेंगे और उस स्थिति में 9,000 छात्र 25,000 में आप कुल मिला के 30,000 से ज्यादा छात्र, 30% से ज्यादा छात्र ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है और इसकी सबसे बड़ी जवाबदेही जो है वो सरकार की भी है कि नई शिक्षा नीति लाकर एक तो फीस आप कम नहीं कर रहे हैं, लगातार सभी कोर्सों में फीस बढ़ाई जा रही है। फीस के साथ आपके पास प्रोफेसर नहीं है, आपके पास लाइब्रेरी नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं। अभी एग्जाम हो रहा है, आप देखिए एग्जाम सेंटरों में जाके क्या स्थिति है। बच्चों को बैठने के लिए एकदम एक रूम में जो है 200 छात्र 150 छात्र बैठ रहे हैं, जहाँ पे 50 छात्रों को बैठना है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, एक प्रशासनिक महकमा है, वो एकदम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। समय पर सत्र नहीं चल रहा है, इसका भी सबसे बड़ा कारण है। आप जो सत्र जो है 3 साल में पूरा कर देना है विश्वविद्यालय प्रशासन को, वो विश्वविद्यालय प्रशासन 5 साल में भी पूरा नहीं कर पा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो परिस्थिति अभी उत्पन्न हुई है छात्रों के साथ में, उसमें सुधार के लिए शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होना चाहिए और सरकार या विश्वविद्यालय प्रशासन को जल्दी में त्वरित कार्रवाई करते हुए क्या ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे इस स्थिति में तेजी से सुधार? देखिए, सबसे जरूरी चीज जो है कि समय पर सत्र प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन चलाए। दूसरी बात कि जो लगातार फीस जो बढ़ाई जा रही है उस पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। हम यहाँ तक कहते हैं कि शिक्षा ऐसी चीज है जो कि पूरे छात्र को फ्री मिलनी चाहिए और क्लास जो नहीं हो पा रहा है उसके लिए प्रोफेसरों की बहाली हो, इसके अलावे एसोसिएट प्रोफेसर हो, उसके साथ ही विश्वविद्यालय में जो दूर के छात्र हैं या आसपास में जो है, हम जानते हैं कि इससे पहले जो है कॉलेज में आने जाने के लिए छात्रों की बस की व्यवस्था होती थी, लेकिन आप देख लीजिए 20 साल से हम बस 20-30 साल से नहीं मिल रहा है छात्रों को। अगर बस की व्यवस्था और जितना सुलभ तरीके से एक व्यवस्था दे पाए प्रशासन, बिल्कुल हॉस्टल होनी चाहिए। बताइए, पलामू गर्ल्स हॉस्टल जो है जिले कॉलेज के बगल में कई सालों से 2-3 बार वो बन चुका है। सिर्फ बन के वो बिल्डिंग तैयार हो जा रहा है, लेकिन उसमें छात्र नहीं रह रहे हैं, छात्र का नसीब भी नहीं हो पा रहा है, उसमें वो दर्शन भी नहीं कर पा रहा है, मतलब पैसे भी खर्च हो रहे हैं और उसका उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। अम्बेडकर छात्रावास है जहाँ पे किसी तरह से छात्र पढ़े, वहाँ मेस की व्यवस्था नहीं है, सही पानी नहीं है, उनको रहने की बहुत सारा दिक्कत है। तो ये जो तमाम स्ट्रक्चर जो जरूरत है शिक्षा व्यवस्था ठीक करने के लिए, ये तत्काल सरकार और प्रशासन को करनी चाहिए। अच्छा कुटी जी, आप ये जो बच्चे जो ड्रॉप आउट हुए, तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना अपना तरीका बताया, कारण बताया, क्या आप कुछ बच्चों से मिले, व्यक्तिगत रूप से उनसे मिले और जानने की कोशिश की कि ओरिजिनली उनकी समस्या क्या है? सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पे है, हम तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो खास करके कॉलेजेस में जो फीस बढ़ाई जा रही है, ये सबसे बड़ी कारण है। कहा कि हम भी पढ़ रहे हैं और हमारे साथ बहुत लोग पढ़ रहे हैं, मैंने जो सेशन चल रहा है 4 साल का सेशन है और 5 साल 6 साल में उसको सेशन कंप्लीट हो रहा है, वो अपना भविष्य तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या करेंगे पढ़ के। दूसरी बात कि जो आप बोल रहे थे कि इसको कैसे सुधारा जाए, तो हमको लगता है कि इसको सुधारने के लिए सबसे पहले एकदम फीस को एकदम कम करके और जो मूल सुविधा है, जो बस का व्यवस्था हो, दूर से अगर छात्र आए उनका क्या बोलते हैं कि और अलग तरह की व्यवस्था हो, उनको समय पे छात्रवृत्ति मिल जाए, तो हमको लगता है कि शिक्षा में कुछ सुधार होगा। हम जो महसूस कर पा रहे हैं कि हम लोग का क्षेत्र जो है वो ऐसे पिछड़ा इलाका माना जाता है, तो हमको लग रहा है कि आर्थिक समस्या जो है वो छात्रों के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। वही मुख्य कारण है
वही आर्थिक समस्या ही लग रहा है कि उन्हें कभी पलायन की ओर ले जा रहा है, कभी उनको छोटे छोटे नौकरी के लिए मजबूर कर दे रहा है, या नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि चलो कुछ छोटा मोटा धंधा ही कर लिया जाए। मूल जड़ में आर्थिक समस्या ही है। आपको क्या लगता है इस पे? बिल्कुल आर्थिक समस्या बिल्कुल है, इसको हम लोग मानते हैं। और आर्थिक समस्या के साथ जो नीतिगत मामला है, खासकर शिक्षा नीति, जैसे शिक्षा के बाद नौकरी की गारंटी नहीं होना, या शिक्षा को समय की बर्बादी समझना, कुछ इस तरह की मानसिकता भी बच्चों में आती जा रही है कि अरे पढ़ के क्या होगा। गार्जियन में भी कभी कभी ऐसा कि पढ़ के क्या होगा। इसमें बदलाव के लिए हम लोगों को कुछ क्या सामाजिक स्तर पर भी कार्य करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, लेकिन इसके साथ हम ये बोल रहे हैं कि छात्र पढ़ना चाहते हैं, अच्छा। इसमें मेरा ये बिल्कुल नहीं है। अगर छात्र नहीं पढ़ना चाहते एडमिशन कैसे होता है? तो एडमिशन कैसे होता है? एडमिशन हो रहा है, लेकिन एडमिशन के बाद जो एक उनका भविष्य के साथ और पढ़ाई के बाद नहीं ठीक कर पा रहे हैं। देखते बड़ी एक है कि विश्वविद्यालय प्रशासन या सामाजिक स्तर पे, सरकार स्तर पे काउंसलिंग छात्रों की बहुत जरूरी है। छात्र को समझाना जरूरी है। यही मैं कह रहा था कि काउंसलिंग की भी कमी बुझा रही है विश्वविद्यालय स्तर पर। बिल्कुल, सामाजिक स्तर पे भी होनी चाहिए। दूसरी बात जो इसमें है कि जो नीतिगत मामले में जो फीस बढ़ाई जा रही है, या इस तरह की जो तमाम चीजें हैं जो छात्र नहीं पहुंच पा रहे हैं विश्वविद्यालय, उसके लिए एक जागरूकता अभियान की भी जरूरत है। ठीक है, और उसमें बिल्कुल सरकार के एक प्रोसेस के बाद ये तो तय बिल्कुल करनी चाहिए कि जो पीजी कर रहा है, ग्रेजुएशन छात्र कर रहे हैं, वो 18 से 21 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो जा रहा है, उनको एक सम्मानजनक नौकरी नहीं मिल पा रहा है घर परिवार चलाने के लिए, तो हताश है, परेशान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना भी चाहते हैं। सरकारी सिस्टम में सुधार हो तो वो और रुचि पूर्वक इसमें भाग लेंगे और बेहतर परिणाम भी प्राप्त करेंगे। तो यह थी हमारी शिक्षा की वर्तमान स्थिति। हमारा क्षेत्र पिछड़े इलाकों में जाना जाता है। सरकार को ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और खासकर आज के डिस्कशन में जो बात सामने निकल कर आई वह थी छात्रों की आर्थिक समस्या, छात्रों का ठीक से काउंसलिंग न हो पाना, छात्र यदि पढ़ने जाते हैं तो पढ़ाई की व्यवस्था वहां ठीक न हो पाना, उनके लिए बेहतर हॉस्टल की व्यवस्था न हो पाना, ये सब ऐसे कारण छनकर इस डिस्कशन से आए जिसमें सरकार को और विश्वविद्यालय प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो यह सिर्फ परीक्षा से अनुपस्थित छात्रों की कहानी नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी के सपनों से समझौते की चेतावनी है। सवाल उठाना जरूरी है ताकि शिक्षा सिर्फ आंकड़ा नहीं, अवसर बन सके। नमस्कार।